स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एक और कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम टू कैटेगरी में डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी कर चुके हैं। पहली कैटेगरी थी हमारे पास जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड कैटेगरी अब हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास जो थ्री टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो इनको सॉल्व करने के हमने मेथड देखे हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया, बाय पुटिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, y इक्वल टू अवी x। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो उसको पुट क्या किया हमने, x इक्वल टू अवी y। तो नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन इसकी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन है, देखें इसको। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कब बोलेंगे, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर उस हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज ऑफ फर्स्ट डिग्री। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टडी सिर्फ कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैसी रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसमें और क्या खास बात है कि इसमें एक तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या चाहिए, मेरे को 1 चाहिए। इट्स डेरिवेटिव की डिग्री तो 1 ही रहेगी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री भी यहाँ पर क्या चाहिए हमें, दैट इज फर्स्ट डिग्री। तो देखें इसको, जनरल फॉर्म इसका कैसा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। बाई में मेरे पास जो है ना जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, इज डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास क्या रहेगा, अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाई की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बाई जो है दैट विल एक्ट एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और प्लस हमारे पास यहाँ पर पी बाई, ठीक है। पी हमारे पास यहाँ कांस्टेंट, पी क्या है, कोई कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ एक्स का हो सकता है पी, ठीक है। और यहाँ पर y जो है इसकी डिग्री भी, जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी डिग्री यहाँ पर भी क्या रहेगी 1। ऐसे नहीं हो सकता कि y की डिग्री 2 होगी या y की डिग्री 3 होगी, नो। यहाँ पर एग्जैक्टली y की डिग्री जो है वो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। मतलब पावर जो है वो y की कितनी चाहिए यहाँ 1, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू क्यू। क्यू भी हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है या फिर फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, वाई का नहीं हो सकता। पी और क्यू जो है वो यहाँ पर क्या रहेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट। ये लिख देते हम, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स रहेंगे या फिर क्या रहेंगे, और कांस्टेंट, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, पी और क्यू। तो ये है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई। अब साथ ही साथ एक और है ना जनरल फॉर्म, जो एक्स में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फॉर्म क्या होगी उसकी, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। तो अब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या रहेगा यहाँ पर x, जब इन x लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में ये, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, ये तो फर्स्ट डिग्री है हमारी यहाँ पर। और अब यहाँ पर हमारे पास p x में डिफरेंशियल है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहेगा x। अब यहाँ पर x जो है वो हमारे पास फर्स्ट डिग्री वेरिएबल रहेगा, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी भी फर्स्ट डिग्री होगी, ये नहीं कि x स्क्वायर लिख दिया, है ना, ऐसा नहीं है पॉसिबल यहाँ पर। एंड दिस इज इक्वल टू
क्यू वेयर, अब यहाँ पर P एंड Q जो हैं आर फंक्शंस ऑफ, ये किसके फंक्शन रहेंगे, यहाँ पर P और Q किसके फंक्शन हमारे रहेंगे, दैट इज ए फंक्शन ऑफ y, या फिर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है और ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी फॉर्मेट आपका हो सकता है। तो अब बात है कि ये तो ठीक है, हमने जान लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है ना लीनियर फॉर्म में कब होगी, तो या तो ये वाला फॉर्मेट या फिर ये वाला फॉर्मेट होगा, राइट। तो अब हम स्टडी करेंगे इसका, है ना, कि कैसे इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करें। तो सॉल्यूशन ऑफ, हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कैसी है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले जो है ना दोनों टाइप्स की जो लीनियर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड हम इस जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ये वाला फॉर्मेट हो या ये वाला फॉर्मेट हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमारे पास है ना बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, लेफ्ट हैंड साइड बोथ जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएंगी, और फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इसको शॉर्ट में हम ऐसे बोलते हैं IF। IF का मतलब इफ नहीं है, IF का मतलब है I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग एंड F स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या रहेगा, दिस इज E, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, PDX। ठीक है, जो हमारे पास ये है ना, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट है इसके लिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, EPDX। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के लिए अगर मेरे पास ये फर्स्ट ले लें और ये वाली हमारे पास जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके लिए है, फॉर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर फर्स्ट जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड। ठीक है, इसको, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम और अभी स्टडी करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमारा है ना कैसे सॉल्यूशन जो है वो हमें दे रहा है। फिर से दूसरी जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या रहेगा, वो भी हम यही देख लेंगे। वो हमारे पास रहेगा दैट इज PDY। किसके लिए रहेगा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये हमारे पास जो सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये हमारी बहुत हेल्प करता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, राइट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये सेकंड के लिए, राइट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को और देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसे अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला अगर यूज करें, फर्स्ट पे अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन जो है वो क्या रहता है वो भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं।
क्या सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा, फिलहाल यहीं पर लिख दिया है y इंटू, जो सॉल्यूशन हमारा रहेगा दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग हमारे पास जो ये फैक्टर है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और है ना इस तरह से, और ये हमारे पास है dx। तो ये वाला सॉल्यूशन रहेगा हमारी फर्स्ट जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये जो क्यू है, क्यू ये वाली क्वांटिटी, ये फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसे कैलकुलेट करेंगे, p यहाँ पर ये है और यहाँ पर क्यू यूज हो रहा है, क्यू ये वाली क्वांटिटी है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला फिर से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और dx है ना, इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ। अब जो ये सेकंड वाली हमारे पास है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया है सेकंड वाली इक्वेशन के लिए, इसका सॉल्यूशन भला क्या होगा वो भी हम यहाँ पर ही देख लेंगे कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये वाली हमारी x में है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू दिस वन, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारी फर्स्ट, ये सेकंड के लिए सॉल्यूशन, ये वाला फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन हमारा। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम अभी और डिटेल से स्टडी करेंगे कि ये वाला सॉल्यूशन कैसे आया इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसके सॉल्यूशन की। For the solution of फर्स्ट जो हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, तो उसकी हम एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या भला, उसको लिख रहे हैं dy अपॉन dx प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या है py, दिस इज इक्वल टू क्यू। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फर्स्ट के लिए ये है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई कर दो भला, कर दिया हमने, किससे, ई पी डी एक्स से, बोथ साइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इक्वेशन है ना, कर सकते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो हमें बोथ साइड करना पड़ेगा बस। यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर ऐसे आप लिख दें पहली बार पी वाई, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इस साइड भी हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, क्यू को किया है, किससे मल्टीप्लाई किया भला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। ठीक है, ये हमारे पास क्यू है, वही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या आ गया, ई है ना, इसकी पावर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी से बोथ साइड हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, इस जो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पर अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ये आ जाएगा, दिस इज पी डी एक्स, और प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दिस इज पी डी एक्स, और क्या आ गया यहाँ पर पी वाई हमारे पास, एंड दिस इज इक्वल टू, इधर तो हमारे पास ऐसे रहेगा पी डी एक्स इंटू क्यू। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको देखें आप, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पी डी एक्स का क्या हो गया, डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स, देखो ना दो फंक्शन बन गए, पहले में क्या आ गया आपके पास, बाई प्रोडक्ट हमारा, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन में हमने क्या ले लिया, ये बाई ले लिया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम यहाँ पर फिर, है ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। तो क्या होगा, वाई इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, ई पी डी एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर देख लें, ई पी डी एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल का आपको पता है डेरिवेटिव यही होता है। अब इसके बाद चेन रूल से डेरिवेटिव
ठीक है ना। पहले तो इसका हो गया डेरिवेटिव, चेन रूल से हमें इसका डेरिवेटिव भी तो निकालना है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, p, क्योंकि इंटीग्रल से इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो डी अपॉन डी एक्स से इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ईच अदर है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास p, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन। तो मतलब y इंटू हमारे पास इसका जब हम क्या लेंगे डिफरेंशिएशन, इसका जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी आएगी, मतलब y इंटू दिस वन। तो y इंटू दिस वन ये बन रहा है, y इंटू इसका जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये मेरे को मिल जाएगा सारा, y तो है ही ऑलरेडी, प्लस जब दूसरी बार लेंगे तो हमारे पास ये सेकंड फंक्शन इंटू है ना डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ई पी डी एक्स ये ऐसे रहेगा, फिर इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल गया तो ये क्वांटिटी बन रही है। अब ये वाली जो हमारा देखो, इसको ये क्वांटिटी थी ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया। क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, पूरा पूरा डिफरेंशियल बन रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू, इस साइड वाले को तो ऐसे ही रहने दिया, पी डी एक्स और इंटू क्यू। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोथ साइड, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है हमने, तो क्या हो गया, दिस इज डी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज वाई इंटू ई पी डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, इस साइड भी आपने इंटीग्रेशन कर देना है, दैट इज पी डी एक्स और इंटू क्यू, और दिस सिंप्लाइज दैट, यहाँ पर तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन और ये क्या है डिफरेंशियल, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, वो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या बच गया, y इंटू दिस इज पी डी एक्स एंड दिस इज हमारे पास ये क्या आ गया, पी डी एक्स, और हमारे पास क्या, और यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो यहाँ से हमने है ना इसको, इसका इंटीग्रल जो फाइंड आउट कर लिया ना, तो हमें कांस्टेंट मिलेगा, दिस इज राइट। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने ये बोला था कि ये सॉल्यूशन आएगा हमारा, हमने यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर भी लगाना था, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास कांस्टेंट और इधर भी कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन हमने ये लिखा, और ये वो सेम आ रहा है जो अभी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको हम और सेम वैसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, y इंटू ये क्या था हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम, यही वाला तो इसकी तो बात कर रहे थे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए ये वाला सॉल्यूशन है। तो हमने ऐसे भी देख लिया, यहाँ पर भी हमने देख लिया, ठीक है। तो अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये वाला सॉल्यूशन, राइट। और सिमिलरली जो सेकंड वाली हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है, और वहाँ से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल यहाँ पर बनाएंगे तो मुझे फिर से ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन वो वाला हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन x में है तो x में सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ y की जगह x होगा, ठीक है, राइट, इतना डिफरेंस होगा। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो थोड़ा है ना पी डी एक्स की जगह क्या होगा, पी डी वाई, ठीक है, जो दूसरे वाली फॉर्म है। तो ठीक है, हमने दोनों फॉर्म के बारे में डिस्कस यहाँ पर कर लिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम ऐसे नहीं फिर करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को है ना ऐसे निकालें और ऐसे मल्टीप्लाई करें, नहीं, हमने जस्ट जज करना है कि मेरे पास जो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो चाहे ये वाला फॉर्मेट और या फिर ये वाला फॉर्मेट, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। पहले मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेना किस टाइप का है, राइट। उसके बाद मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे और सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे या तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे या फिर इस वाले का यूज करेंगे, राइट। तो यही है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
एंड इट्स अ सॉल्यूशन, राइट। तो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं एक्सरसाइज 9.6 बुक एनसीईआरटी से, और इसमें हमारे पास जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जज करना है कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी टाइप्स है, ठीक है। ये सेपरेटिंग द वेरिएबल से हमारा क्वेश्चन होगा, या फिर हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जिस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा हम उसी है ना तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ तो हमारे पास लगभग जो क्वेश्चन रहेंगे इस एक्सरसाइज में वो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही, राइट। तो यहाँ तो कुछ ऐसी बात नहीं है जज करने जैसी, यहाँ तो आपको आइडिया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन जब है ना ऑन द होल आपको क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ फिर आपको जज करना है कि ये हमारे पास कौन से फॉर्मेट की है ना डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is what? This is dy upon dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हमें ये बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और किसमें है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बाई में जो है वो हमारे पास क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज a linear differential equation or of the form dy upon dx plus py is equal to q, ठीक है। वेयर, अब यहां पर देख लो p कंपेयर करें आप, p के प्लेस पर क्या है हमारे पास 2 है, बिल्कुल कंपेयर करें इसे dy अपॉन dx की जगह d है ना, यही है, y की जगह यहाँ पर y है। तो अब p के प्लेस पर क्या है 2 और q के प्लेस पर क्या है साइन। तो वेयर p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू साइन ऑफ x, जब इस फॉर्मेट में होगी तो यहाँ पर p और q या तो कांस्टेंट होंगे, तो हम देख रहे हैं p तो कांस्टेंट है, या फिर ये फंक्शन ऑफ x होंगे, लेकिन यहाँ पर q जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो इस फॉर्मेट के है ना हमारे पास, तो इसके लिए क्या रहेगा, दिस इज पी डी एक्स, और ई पी हमारे पास क्या है 2 और डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज ये 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी डी एक्स, एंड दिस इज E2, और dx का जो इंटीग्रेशन है दैट इज x हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, दिस इज 2x, यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x, हमारे पास क्या आ गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब यहाँ पर हम सीधे सीधे जो है वो इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ना, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है अपने इस इक्वेशंस को बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 है ना बाय जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास E2x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड जो इक्वेशन 1 है। तो क्या मुझे मिलेगा, दिस इज E2x और dy अपॉन dx प्लस 2y, एंड दिस इज इक्वल टू E2x और ये साइन x, राइट। तो जब हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फिर क्या हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या मिलेगी, दिस इज यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम
इसको कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो किस में थी, बाई में, तो इसके लिए सॉल्यूशन जो है वो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। और इधर हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन जो है वो हमें क्या मिलना है इस साइड, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी, ऐसा आएगा ना इंटीग्रेशन करने के बाद। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इतना लिख देते हैं हम, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन y में है तो ये वाला आना है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो हमें क्या मिलना है, तो हमें क्या सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल ये वाला सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। दिस इज y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, दिस इज 2x, एंड दिस इज, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास दिस इज e2x, और क्यू यहाँ पर क्या था, क्यू आपको पता है क्या है, दैट इज sin x प्लस सी। तो ये मेरे पास जो है वो सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। थोड़ा अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो तो मेरे को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये y e2x एंड दिस इज, अब यहाँ पर जो है हमारे पास इंटीग्रेशन, ये दो फंक्शन हमारे पास बन गए, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एक को हम क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो फिर यहाँ पर हम कैसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करते हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो आईलेट का यूज हम जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये कैसा है, ये तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये वाला हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम उस वे से इसका अलग से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसको हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रल इसको हमने आई दे दिया प्लस सी, वेयर आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x और साइन x, इसको हमें इंटीग्रेट तो करना है ना हमें, ठीक है। तो इसको हम अब अलग से करते हैं। नाउ इस इक्वेशन को हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई जो है वो हमारे पास क्या है, दिस इज ई रेज टू पावर दिस इज, राइट। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन जो वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम चूज करेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। देखो आईलेट का अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, तब हमारे लिए जो है, तो आईलेट में तो ये वाला जो है वो क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है ना, इनवर्स तो है नहीं, लॉगरिथमिक भी नहीं है, कोई भी एल्जेब्रिक भी नहीं है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और इसको हम सेकंड फंक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से ये सम जो है वो आईलेट से वैलिड नहीं होगा, यहाँ पर अगर होगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो है उसको चूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको हमने फर्स्ट फंक्शन चूज किया और ये सेकंड, तो आईलेट को है ना यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमने काम नहीं किया, ये ध्यान रखना है। तो आईलेट तो एक है ना हमारे पास एक है ना टेक्निक है, इस तरह से हमारा सम हो सकता है, कई बार उससे लेंथी भी हो सकता है। तो अब हमने यहाँ से इसको फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो अब कैसे, दिस इज, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से है ना क्वेश्चन हो रहा है, तो दिस इज साइन एक्स एंड दिस इज माइनस ऑफ, हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 2x, और यहाँ पर दिस इज साइन एक्स डी एक्स, और इस सारे का हमारे पास इंटीग्रल। तो e2x इंटीग्रल इसका, साइन का क्या रहेगा हमारे पास, माइनस आ गया ना इधर cos x, माइनस cos x, तो ये माइनस हमने इधर लगा दिया, और यहाँ पर ये हमारे पास जो है दैट इज माइनस, और इधर हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या रहेगा e2x, और चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2, और यहाँ पर हमारा साइन x का इंटीग्रल जो है वो क्या रहेगा माइनस cos x, तो वो माइनस जो है वो यहाँ के क्या बन गया प्लस, और dx, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस e2x cos x। अब फिर से हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो है वो फिर से यहाँ पर, अभी हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, रह गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने फर्स्ट ले लिया और इसको हमने सेकंड फंक्शन ले लिया है, फिर से देखते हैं इसको, दिस इज माइनस e2x और ये cos x, और ये हमारे पास इस तरह से, और फिर से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, तो अब cos x dx एंड माइनस ऑफ, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ e2x,
और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है, और फिर से होल का इंटीग्रेशन, एंड दिस इज e2x cos x प्लस 2 एंड दिस इज e2x, और यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन क्या रहेगा हमारे पास, sin x, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ऑफ, इधर फिर से हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव ये वाली क्वांटिटी, और इसका इंटीग्रेशन जो वो sin x dx। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है हमारे पास, ये टू हम जो है वो हम यहाँ बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो टू हमारे पास आ रहा है ना कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ऐसे लिख दिया, तो माइनस e2x cos x, और ये टू जो वो अंदर ले जाओ तो 2e2x sin x माइनस 4, और क्या हो गया e2x sin x dx। अब आप ये वाली क्वांटिटी देखो, ये -4 के बाद जो आ रहा है ये सेम आपका वही इंटीग्रल जो फर्स्ट वाला e2x sin x का इंटीग्रल जो वो क्या है हमारे पास i, तो हमने इसकी जगह क्या इंस्टॉल कर दिया i, एंड दिस इज, यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन भी आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, e2x हमारे पास कॉमन आ रहा है, और क्या यहाँ बच रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin x, और इसको हमने बाद में लिख दिया cos x, तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, राइट। तो अब इधर हमारे पास क्या आ रहा था, दिस इज i, दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये i, अब इधर से हमारा -4i इधर आ गया, ठीक है, तो प्लस हो गया, तो इस तरह से ये वाला इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज 2 sin x माइनस cos x, राइट। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 5i एंड दिस इज e2x, और यहाँ पर हमारे पास अपॉन 5, चलो 5 तो नेक्स्ट स्टेप में ही हम लाएंगे, और इधर हमारे पास 2 sin x माइनस cos x, दिस इम्प्लाइज दैट i इक्वल टू e2x, ये 5 हमारा नीचे तो डिनोमिनेटर में चला गया इधर, और 2 sin x माइनस cos x, इसको इक्वेशन को हमने दे दिया नंबर 3। अब फ्रॉम 2 एंड 3 हमें तो ये वाला सॉल्यूशन निकालना था, ये तो सारा इंटीग्रेशन है ना, इसका हमें करना था तो वो अलग से किया है। तो हम 2 और 3 से हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इससे हमें क्या मिल रहा है, y इंटू हमें क्या मिला, y इंटू 2x, एंड दिस इज इक्वल टू i की जगह हम ये फिल कर रहे हैं 2 में i माना था ना हमने, तो इसको हम वहाँ पर रख रहे हैं और कुछ नहीं, e2x अपॉन हमारे पास 5 और 2 sin x माइनस cos x, और प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिस इज c, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। अगर हम e2x ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दूसरी साइड सिर्फ y में ही हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, तो हमारे पास ये क्या हो गया, दिस इज e2x अपॉन 5, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, e2x नीचे डिनोमिनेटर में, और 2 sin x माइनस cos x प्लस c अपॉन e2x, and this implies that y equal to what, यहाँ पर e2x कैंसल, और क्या रह गया, दिस इज 2 sin x माइनस cos x, राइट। तो इधर हमारे पास, और ये 1/5 और प्लस c e की पावर -2x, तो ये हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज द general solution of the given differential equation, right? Next है question number 4, find the general solution of this one differential equation। तो करते हैं इसका solution। The given differential equation is dy upon dx plus secant x into y is equal to tangent x, right। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
बिल्कुल ये क्लियर है कि ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म that is dy upon dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का, ये वाला फॉर्मेट है हमारे पास, वेयर p हमारे पास, यहाँ कंपेयर करें इसको, p इज व्हाट, secant x, q इज व्हाट, दिस इज टेंजेंट x, q इज व्हाट, दिस इज टेंजेंट x। तो देयरफॉर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज ई पी डी एक्स, ये वाला होगा ना, और दिस इज ई पी हमारे पास क्या है, सीकेंड एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर सीकेंड एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहता है, ई लॉग ऑफ व्हाट, सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और लॉग इनवर्स ऑफ ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या आ गया, दिस इज सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को बोथ साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 y, किससे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ना, बाय आई एफ ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई। तो इधर आई एफ से हमने मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी जो इधर हमारे पास, ये तो हमने जनरल फॉर्म ही लिख दिया ना, जनरल फॉर्मेट ही लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास जो आई एफ जो है वही आई एफ की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, और इधर हमारे पास जो इक्वेशन है, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सीकेंड एक्स, और क्या है हमारे पास यहाँ पर y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकाला है सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है, राइट। तो और दूसरी साइड भी, तो इधर क्या है हमारे पास, सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और हमारे पास क्या है, दिस इज क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है, दिस इज टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेगा, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हमने वो काम नहीं करना है। हमें पता है कि ये y में हमारे पास जो है डिफरेंशियल है, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, तो हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी है ना स्टडी किया था पहले, क्या है हमारे पास, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको हमने लिख देना है, ठीक है। और इधर क्या था हमारे पास, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी, इसको यूज कर रहे हैं हम, तो इसको यूज कर दो हम यहाँ पर, ठीक है। ये इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये वाला सॉल्यूशन आना है, ये हमने स्टडी कर रखा है, ये आपको याद होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा, तो क्योंकि इसको सॉल्व करने से यही आना है मेरे पास, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या आ चुका है, दैट इज सीकेंड एक्स प्लस दिस इज टेंजेंट एक्स, राइट। तो दिस इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, दिस इज सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, तो इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमने लिखा दिस इज टेंजेंट एक्स, तो प्लस सी हमारे पास, ये इसको अप्लाई किया हमने यहाँ पर सीधे सीधे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट
हम सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद इसके ऊपर भी आ सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा एक लाइन जो है वो जरूर लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन आ रहा है, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, क्योंकि इधर तो आपको इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इधर तो हमारे पास यही रहेगी, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी, इधर तो कोई चेंज नहीं होना है। दिस इज वाई सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, इधर मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया, सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस सी हमारे पास, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमने एक चीज़ जो है विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो डी एक्स आपने ज़रूर यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर भी डी एक्स प्लस सी। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ रहा है हमारे पास, वाई सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एंड दिस इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पर इसको और सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का, और इधर हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी एंड दिस इज सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स, और इधर सी टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर एक्स का तो सीधा सीधा इंटीग्रल नहीं ना हमें मिलेगा, लेकिन इसका मिलेगा अब, तो प्लस से दिस इज सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स, और इधर हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इधर माइनस डी एक्स प्लस सी। तो अब जो ये फर्स्ट वाला सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, दैट इज सीकेंड एक्स, क्योंकि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव जो वो क्या होता है, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, और यहाँ पर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है दैट इज टेंजेंट एक्स, क्योंकि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इधर डी एक्स का इंटीग्रल एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास जो है वो क्वांटिटी आ रही है, और इधर से हमारे पास क्या आया है, दिस इज वाई इंटू सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो यही मेरे पास जो है विच इज द जनरल सॉल्यूशन of the given differential equation। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल equation is x log x dy upon dx प्लस y इक्वल टू 2x log x। तो अब ये कैसी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसको देखें, थोड़ा इसको सॉल्व करें, देखो dy अपॉन dx, ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं x log x से, ठीक है, सारी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं हम x log x से, तो इसको डिवाइड है ना कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको रहने दो अभी ऐसे लॉग एक्स प्लस वाई, इधर हमने डिवाइड कर दिया किससे, एक्स लॉग एक्स से, और इधर भी हमारे पास क्या है 2x, और एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। इधर हमारे पास 2 इंटू लॉग एक्स भी है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हम देखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ ये डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ कुछ नहीं चाहिए, कोई कचरा नहीं चाहिए, इसको हमें हटाना है, ठीक है। तो इसको हम हटा रहे हैं अब, तो ये देखो x से ये है ना हमारा, यहाँ तो क्या हो रहा है, x से x कैंसिल, log x से log x कैंसिल, तो क्या यहाँ पर बच रहा है हमारे पास, इधर तो कट जा रहा है, लेकिन इधर बाई भी है, हम ऐसे नहीं काट सकते, ध्यान देना, ठीक है। तो ऐसे हम इसको नहीं काट सकते, इसको हमें अलग अलग करके लिख लेना है पहले, राइट। कुछ बच्चे ऐसे सीधा काटने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। तो इधर हमारे पास क्या आ गया, दिस इज log x और बाई अपॉन एक्स log x, ऐसे है ना,
ऐसे तो हम लिख सकते हैं। और इधर तो कट गया, इधर कट सकता है, ठीक है। log x से हमारा क्या कट गया, log x, और क्या बच गया 2/x², ठीक है। तो अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकती है टर्म, x से x कैंसिल, log x से log x। ये तभी तो हमने x log x से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, इसको हमें हटाना था, अकेला हमने dy/dx ही रखना है। तो ये हमारे उसके अकॉर्डिंग आ गया dy/dx, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज 1/x log x और बाई, और ये हमारे पास 2/x²। तो ये आप देखो कि कैसी इक्वेशन बन रही है। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना, किस में बन रही है, बाई में बन रही है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, और इधर भी हमारे पास क्या है, ये वाई आ रहा है, फर्स्ट डिग्री यहाँ पर वाई की भी क्या है, पावर 1 है, तो वाई भी फर्स्ट डिग्री वाला डिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर तो हमारे पास ये dy/dx तो है ही फर्स्ट डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर p और q जो है वो फंक्शन किसके हैं, x के हैं, ठीक है ना। तो दिस इक्वेशन इज क्या बन गई हमारे पास, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p की वैल्यू अगर इसको कंपेयर करें, p क्या आ रहा है हमारे पास 1/x log x, और q हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज 2/x², 2/x²। ये मेरे पास p आ गया, और ये वाला क्या आ गया, q आ गया, राइट। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकालना है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, EPdx, ठीक है। तो p मेरे पास क्या आ गया 1/x log x और dx, एंड दिस इज, अब x log x इंटीग्रल ऑफ इसका हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्लियर हो रहा है ना। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस टाइप का, y में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e⁻⁴ इंटीग्रल ऑफ दिस वन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ p, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, log x को हमने क्या ले लिया, t, ठीक है ना। इसको पुट log x इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास t, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर डेरिवेटिव इसका देखें तो क्या हो गया फिर 1/x dx इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास dt। तो इस टाइप में यहाँ पर 1/x और dx तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो क्वांटिटी है देखो यहाँ पर ये हमारे पास 1/x dx, इसकी जगह हम क्या रख देंगे dt, और log x की जगह नीचे क्या आ जाएगा, t मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैं लिख रहा हूँ, देयरफॉर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज e, और यहाँ पर हमारे पास log x के लिए तो t हो जाएगा, 1/x dx के लिए क्या हो गया dt, एंड दिस इज e log ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज log ऑफ t हमारे पास, ठीक है। और e और log दे कैंसिल आउट, और यहाँ पर t बच गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, और t मेरे पास क्या है, t हमने सब्स्टिट्यूट किया था log x, दिस implies that integrating factor is what, log x। तो अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है log x ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या आ जाएगा dy/dx प्लस हमारे पास यहाँ x log x और बाई, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है log x, और इस साइड हमारे पास क्या था, दैट इज
2/x², तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, log x से। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो हम मेरे को कैसे मिलना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बाई में डिफरेंशियल है तो मुझे जो सॉल्यूशन है वो किस में मिलना है, y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और आगे चल करके हमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी, तो कर दो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास log x है एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ x, और क्यू हमारे पास क्या है 2/x² और dx प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पर अब हो गया, बस यहाँ पर ये वाला मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल फाइंड आउट करने का काम जो है वो यहाँ पर बाकी है। तो y इधर तो हमारे पास क्या आ गया log x, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x इंटू एक्स रेज टू पावर -2, तो अब कर लो। अब इसमें log x इंटू यहाँ पर हम आइलेट का यूज़ है ना करें तो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इन्वर्स तो है नहीं इसमें, लॉगरिथमिक है उसको हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, आगे अलजेब्राइक फंक्शन उसको सेकंड, ये वाला फर्स्ट और ये वाला हमारा सेकंड। तो log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ किसका, log x का, और इंटीग्रल किसका, x - 2dx का, और होल का इंटीग्रेशन, और प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पर c, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x, x - 2 का इंटीग्रल -2 प्लस यही होगा ना, हाँ, और इधर log x का डेरिवेटिव 1/x, और इधर हमारे पास x - 2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और dx प्लस c, तो ये वाली क्वांटिटी हमारे पास आ रही है। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया ये, दिस इज log ऑफ x, और इधर हमारे पास क्या बच गया, ये x की पावर जो है वो -1 अपॉन -1 माइनस ऑफ 1/x, और यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर क्या रह गया, x की पावर -1, और इधर नीचे भी क्या आ रहा है, ये -1, ये वाला जो -1 है उसको बाहर ले आए, क्या हो गया +1 और dx प्लस c, तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है, ये माइनस भी क्या देगा मेरे को, माइनस ऑफ log x है ना, ये जो x की पावर -1 है वो क्या हो गया नीचे आकर के 1/x, और ये वाला माइनस तो ये प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज x रेज टू पावर -2, एक पावर नीचे से जा रही है 1, वो भी -1 हो जाएगा, तो पावर में प्लस -1 और -1 क्या हो गया, x रेज टू पावर -2 dx प्लस 1/(-1/x और log x, एंड दिस इज इसका इंटीग्रल जो है वो क्या हमें मिल जाएगा, x - 2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c माइनस दिस वन हमारे पास क्या अब आ रहा है, दिस इज 1/x log x, और यहाँ पर हमारे पास x -1 अपॉन -1 प्लस c, एंड दिस इज -1/x log x, और यहाँ पर भी क्या हो गया है प्लस c, और इधर से मेरे को क्या मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट इट इज -1/x जो है वो आपके पास कॉमन, और इधर रह गया मेरे पास log x प्लस 1 प्लस c, राइट, और इस साइड हमारे पास क्या है, दैट इज y log x, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट y log x इज इक्वल टू दिस वन आ रहा है, हाँ, ये तो ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन है। इधर देखो ना, ये हर जगह क्या है y log x, ये भी हमारे पास क्या है y log x है ना, राइट, यहाँ से स्टार्ट किया, हाँ, तो log x और ये x जो है वो है ना -2, ये वाली पावर ऊपर चाहिए, ये 2 हमने छोड़ दिया, ठीक है, तो इसको 2 को भी साथ में ही रखना है, इसको नहीं हम है ना छोड़ सकते, तो ये 2 हमारे पास यहाँ तो खैर है, यहाँ पर हमने बाहर ले लिया कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, तो ये 2 तो हमारे पास रहना ही है, ठीक है, इसको आप
साथ ही रखें। ये 2 मेरा किसके साथ था, इसके, तो ये 2 है ना, राइट। तो यहाँ पर हर जगह आप 2 जो है वो अटैच करें, यहाँ पर 2, और इधर भी हमारे पास ये 2 यहाँ पर, राइट। यहाँ पर भी हमारे पास ये 2 आ गया। तो इधर भी हमारे पास ये 2, और यहाँ पर भी 2 जो है वो आना है, और इधर क्या हो गया, माइनस ऑफ, अब मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ 2। तो इसको थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ, दिस implies that y log x is equal to this one, or which is the required solution of the given differential equation। ठीक है, तो बिल्कुल आपको है ना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ ये है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का काम तो सिर्फ इतना है ना, यहाँ तक पहुँचा दिया ना, ये हमारा जो सॉल्यूशन था, बाकी तो इंटीग्रेशन है। ये वाला जो सारा काम जो है वो हमारा क्या है, जो हमने इंटीग्रेशन में स्टडी किया वो सारी टाइप्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सारा वो वही काम है। ठीक है, तो ये तो आपका रिवीजन भी हो रहा है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन इसका, द गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब देखें कि कौन सा फॉर्मेट है, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं हो सकता, ठीक है, होमोजीनियस भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, होमोजीनियस भी नहीं है। देखो ना, ये डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री का है ना फंक्शन नहीं बन पाएगा, ये वाला है ना, तो फिर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। आगे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इस टाइप में है, तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। लेकिन हम एक बात और कर सकते हैं, अगर हम ऐसे करें, इसको पलट दें, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये हमने है ना पलट दिया, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स अपॉन डी वाई, और हमारे पास ये क्या आ गया, दिस इज माइनस ऑफ एक्स। यहाँ पर आप देखें ना, ये क्या है मेरे पास, फिर पलट दिया तो ये आ गया ना मेरे पास, ये आ रहा है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल, दिस इज माइनस ऑफ एक्स, एक्स को इधर ले आए और इधर क्या रखा हमने, वाई। तो अब हम देखें तो बिल्कुल ये वाली जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की बन रही है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये डी एक्स अपॉन डी वाई। अब क्या आ गया है, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये x में हमें क्या मिल रहा है, x में हमें मिल रही है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये वाले, ठीक है ना, दिस इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब ये किस टाइप का फॉर्म है, डी एक्स अपॉन डी वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, डी एक्स अपॉन डी वाई, प्लस हमारे पास क्या आएगा, पी एक्स इक्वल टू क्यू। और यहाँ पर पी और क्यू जो फंक्शन या तो कांस्टेंट होंगे, या फिर पी और क्यू जो है वो फंक्शन किसके होंगे, वाई के, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और कंपेयर कर लें हम इसको और इसको, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -1, और क्यू की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वाई। तो फिर हमारा देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, दिस इज ई पी डी एक्स, नहीं पी डी वाई। अब ये ध्यान रखें, अब p मेरे पास क्या है, -1,
और डी वाई, तो ई ये हमारे पास माइनस जो है वो बाहर आ गया और डी वाई एंड दिस इज ई रेज टू पावर माइनस वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस वाई। अब इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 को बोथ साइड, ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपके पास आया है ऑन बोथ साइड, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा ना। तो e माइनस वाई और इधर हमारे पास क्या है डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स एंड दिस इज e माइनस वाई और क्या आ गया हमारे पास इंटू वाई, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने नहीं लगेंगे, उसके लिए हमने किया हुआ है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, दैट इज एक्स में डिफरेंशियल है तो क्या आएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस, ये सॉल्यूशन होगा बस। तो कितना सिंपल है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया है एक्स ई माइनस वाई एंड दिस इज क्यू, क्यू हमारे पास क्या था दैट इज y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e माइनस वाई और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y हमने डिफ्रेंशिएशन करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y ध्यान रखें प्लस हमारे पास c। तो बस इसको कर लो, ये तो इस यहाँ तो कुछ नहीं करना, यहाँ तो यही है, ये हमारे पास रहेगा और इस साइड हमें डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, इसको सॉरी इंटीग्रेशन करनी है इसको, है ना, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो कर लो। अब अगर हम आइलेट यूज़ करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला तो है ना, ये क्या है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो क्या बनेगा ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा। चलो देखते हैं फर्स्ट और सेकंड क्या ये आइलेट काम करता है यहाँ की नहीं। तो y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स वाई सॉरी डी वाई, यहाँ पर भी आपको डी वाई है ना, ध्यान रखें यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ हमने जो इंटीग्रेशन करना है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, बिल्कुल है ना, माइनस ऑफ, अब यहाँ पर डेरिवेटिव भी जो लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। और क्या करते हैं हम दिस वन और इंटीग्रल हमारे पास सेकंड फंक्शन का डी वाई, राइट, और इसका सारे का इंटीग्रल जो है वो फिर से रहता है, ठीक है। तो आइलेट का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं और क्या हमारे पास आ रहा है दिस इज वाई और इसका जो हमारे पास इंटीग्रल है ई माइनस वाई और क्या रहेगा माइनस वाई भी, माइनस भी आना है, ठीक है, माइनस वाई है ना, तो वो माइनस भी हमारे पास रहेगा, तो ये माइनस हमने आगे लगा दिया इसके इंटीग्रल के लिए माइनस ऑफ, या आपको थोड़ा और क्लैरिटी करनी है तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल हमारे पास ये है ई माइनस वाई का इंटीग्रल क्या है माइनस ऑफ ई माइनस वाई, माइनस ऑफ हमारे पास y का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू यहाँ पर फिर से माइनस ऑफ ई माइनस वाई और इस सारे का फिर से, और यहाँ पर कांस्टेंट भी है ध्यान रखें, तो दिस इज क्या हो गया माइनस ऑफ वाई ई माइनस वाई और ये माइनस जो वो बाहर आ गया तो क्या हो गया ई माइनस वाई और डी वाई प्लस सी और यहाँ पर हमारे पास माइनस दिस वन और यहाँ पर फिर से इसका इंटीग्रल जो है वो क्या मेरे को मिलेगा माइनस ऑफ ई माइनस वाई प्लस सी, बिल्कुल हमारा इंटीग्रेशन हो गया है कंप्लीट और इधर हमारे पास क्या आ रहा था ई माइनस वाई। अब ई माइनस वाई से भी अगर आप क्या कर दें डिवाइड कर दें तो क्या मेरे पास आ रहा है माइनस ऑफ ई माइनस वाई, इधर ई माइनस वाई और ये सी भी साथ ही है ना, ये यहाँ तो प्लस सी, थोड़ा इसको हम ठीक करके लिख रहे हैं दिस इज x इक्वल टू, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो लगभग आ चुका है। अब क्या है यहाँ से e माइनस वाई जो है वो क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो अपना e माइनस वाई
यहाँ पर आपका प्लस की जगह यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं ना, प्लस माइनस हमारे पास यहाँ, या तो इसको पहले ब्रैकेट में लिख लो, इसको क्या कर दिया हमने ब्रैकेट में लिख लिया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको माइनस लगा देना है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब हमारे पास e माइनस वाई जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या बच गया माइनस वाई, यहाँ पर क्या बच गया -1 और प्लस सी अपॉन ई माइनस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया e माइनस वाई और -y-1 अपॉन ई माइनस वाई प्लस सी अपॉन ई माइनस वाई। तो ये क्या आ गया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ई माइनस वाई क्या रह गया यहाँ पर -y-1 प्लस हमारे पास c और e की पावर हमारे पास क्या आ गई है, ये जो नीचे -y था क्या हो गया आकर के प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज x। अगर तो ये सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए माइनस वाली चीज़ों को, तो ये हो गया c e रेज टू पावर y, तो विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन आया दिस वन। तो अब हमने ये जो 10th क्वेश्चन है ये दूसरे फॉर्मेट का भी कर दिया है, dx है ना, हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में अगर dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q की फॉर्मेट में। तो ठीक है, आज हमने क्वेश्चन जो है वो कुछ 9.6 के कुछ लिए हैं, तो आप भी है ना अप टू 12 वहाँ है ना क्वेश्चन जो है वो 9.6 के सॉल्व करें जो बीच में रह गए हैं, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही।